So, okay, friends, let's come to the new topic of integration. Right, chapter number 7. Let's come to the introduction of this chapter. Before introducing the definition of this integration, let me talk to you about differentiation first. Something that you already know. As we know that derivative of, if you talk about x cube, this is equal to 3x square. Right? Similarly, if you take derivative of x cube plus 1, it will again be 3x square because 1 का derivative is 0. If you take derivative of x cube plus 2, it will again be 3x square as the derivative of 2 is equal to 0. In the same process, if you take derivative of x cube plus some real number, it could be positive, it could be negative, it is equal to 3x square. So what do we observe here? If you look at the right hand side, all the answers are equal. All the derivatives are equal to 3x square. But if you look at the left hand side, you look at the functions. Here it is x cube, here it is x cube plus 1, here it is x cube plus 2, here it is x cube plus k. So what do we observe? We observe that if we add or subtract a constant to the given function, you will get the same derivative. Right? Means by adding or subtracting some constant from the given function, your derivative will remain same. हाँ, ये चीज श्योर है कि x क्यूब का एक ही डेरिवेटिव आएगा. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूं जिस चीज का ये डेरिवेटिव है, क्या वो भी यूनिक होगी? तो चेक करिए, यहाँ 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? x क्यूब का. यहाँ 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? x क्यूब प्लस 1 का. यहाँ 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? x क्यूब प्लस 2 का. यहाँ पर 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? x क्यूब प्लस k का. तो कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव हर एक का यूनिक होगा, लेकिन जो डेरिवेटिव होगा जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वो आया है, राइट? सो डिफरेंट फंक्शंस, these all are different functions, they can give us same derivative. तो उसमें डिफरेंस है क्या है फंक्शन में? सिर्फ एक चीज का, एंड दैट डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट विद द डिफरेंट कांस्टेंट्स. इफ आई जनरलाइज दिस थिंग लाइक, if derivative of a function f of x is equal to small f of x, I have just denoted it. ये डिनोशन है, ये ओरिजिनल फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके जो आंसर आ गया. अगर मैं इस केस में लूँ, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब एंड स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज 3x स्क्वायर. इस केस में लूँ, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 1 और स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज 3x स्क्वायर. राइट? नाउ इफ आई जनरलाइज दिस फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो भी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स ही रहेगा. क्यों? यहाँ पे आप लगा सकते हो एडिशन रूल, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ सी. तो डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स. और सी का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास? 0. राइट सर? So this was the basic of differentiation. Now what is integration? इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव. मतलब अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशियल ऑपरेटर ने जकड़ रखा है, ठीक है, तो उस डिफरेंशियल ऑपरेटर से अगर मुझे फ्री करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट. इसका मतलब ये हो गया कि इफ d upon dx of f of x plus c is equal to small f of x, it implies that if I integrate both sides with respect to x, this will be written like this. This is the symbol of integration, right? S. And this shows actually with respect to which variable you are integrating it. Now this antiderivative and derivative, right, एक दूसरे का impact cancel कर देंगे. So this will give you what? F of x plus c is equal to small f of x dx. So this is the basic definition of integration. इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव. राइट? अब हम डिटेल में इसका डिस्कशन करते हैं.
सो हमारे पास क्या था कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे आपको, लाइक डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, राइट? इट मीन्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है, विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सिंपल एक हमारे पास डेफिनेशन, ये कोरिलेशन आ गया इसका। अगर इसी को मैं आगे भी लेके जाता हूँ, लाइक डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, लेट और -2 यू राइट इट, सारी एग्जांपल्स प्लस में हो गई, 2x। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल रही होगी कि दोनों में यहाँ पर भी जो हमने इंटीग्रेशन किया 2x का किया, आंसर आया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सॉरी दिस वाज 2x, यहाँ पर भी जो हमने इंटीग्रेशन किया वो 2x का आया किया और आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता था, जब भी हम डिफरेंशिएट करते थे सिर्फ एक ही आंसर आता था, मीन्स डेरिवेटिव इज यूनिक। बट इंटेग्रल में ऑफ द सेम फंक्शन यू कैन हैव डिफरेंट आंसर्स, लेकिन वो जो आंसर्स हैं वो किसके साथ डिफर करेंगे? दे विल डिफर ओनली विद कांस्टेंट, द ओनली डिफरेंस विल बी द कांस्टेंट। सो दैट इज व्हाई दिस सी इज रिटन हियर, और इसी सी को वो कहता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ओनली। जो सिंबल मैंने लिखा है दिस इज द सिंबल फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब इसमें क्या कहता है, इस पूरी चीज को कहा जाता है इंटीग्रल, राइट? दिस होल सब थिंग इज इंटीग्रल। ये जो फंक्शन है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है उसको कहते हैं इंटीग्रैंड, जिसके विद रिस्पेक्ट करना है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ किसके विद रिस्पेक्ट हो रहा है? एक्स के। एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दिस इंटीग्रल इज नोन एज इंटीग्रेशन। लाइक द process of finding differential या process of finding the derivative was differentiation. Similarly, the process of finding integral is known as integration. अब इसका जैसे हमने पढ़ा था differentiation में geometrical significance was the slope of the tangent. तो मतलब क्या, what is the meaning of this f of x plus c, या इसका geometrical significance क्या है integration का? So let's go through that, right? ज्योमेट्रिकली हम समझते हैं क्या मतलब है, लाइक आई एम कंसिडरिंग अ फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट? दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, एंड इफ आई शिफ्ट इट बाय वन मोर इट विल बी y इक्वल्स टू, राइट, इट विल बी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। और अगर मैं इसको और यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस, and this is y is equal to x cube minus 1, right? ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। अगर आप देखो मैंने सारे वो फंक्शन कंसिडर किए हैं, सब में x की डिग्री बराबर है। दे आर डिफरिंग ओनली बाय कांस्टेंट, दे आर डिफरिंग ओनली बाय कांस्टेंट। तो जब कर्व जो है वो कांस्टेंट से डिफर करती है, जब कोई फंक्शन की फैमिली, सो इट मीन्स ऑल दोज curves, they are parallel to each other, they are parallel curves, right? They are parallel curves. Similarly, if I take another example here, if I take example of parabolas, this is the simplest of the examples that everybody will, I think, understand quite easily. This is y is equal to x square, right? Now if I take parabola parallel to this below the x-axis by 1 unit, so this will be y is equal to x square minus 1. Similarly, if I'll take a parabola 1 unit lower than this one, this will be y is equal to x square minus 2, right? Similarly, if I'll take a parabola here above the x-axis by 1 unit, it will be y equals to x square plus 1, right sir? So क्या होता है हमारे पास, जब हमारे सारा
वो फैमिली ऑफ एक फंक्शंस आ जाए जो सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर करे, वो रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ कर्व्स, अ फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स रादर। तो ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। यही देखा था ना हमने कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था कि जो फंक्शन जो डिफर कर रहा था इंटीग्रेशन में, जो आंसर्स आ रहे थे, इट वाज डिफरिंग बाय व्हाट, इट वाज डिफरिंग बाय अ कांस्टेंट। मेन फंक्शन तो वही रह रहा था। सो इट मीन्स ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इज इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, इफ आई ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू y-axis, this is x is equal to minus a as I have drawn it to the left of y-axis. तो ये लाइन कर्व्स पे जितनी जगह भी इंटरसेक्ट करेगी वहां पर जो टेंजेंट्स बनेंगे, ठीक है, वो जो टेंजेंट्स बनेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, all these tangents to all these various curves, that this is the point P1, this is point P2, this is the point P3, this is the point P4. तो ये सारे के सारे tangents जो बने P4, P3, P2 और P1 पे, all these tangents will be parallel to each other, right? Similarly, अगर मैं यहाँ पे if I draw a line, there I have drawn a line what? To the right of y-axis, so I take x equal to a, positive, ठीक है ना। अब ये लाइन जितनी जगह पे इंटरसेक्ट की इस ग्राफ के साथ, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, these are the tangents है ना, ठीक है, these are the tangents to the curves at this point. All these tangents will be parallel to each other. So geometrically, integration represents a family of curves, right? So which are a family of parallel curves rather, that differ only by the constant c. This is what you call as constant of integration in indefinite integrals. So let's talk about few basic rules on integration. The first rule is the addition or subtraction rule. It is there like derivatives. So it says the integration of sum of two functions, right, is equal to sum of their integrals, f of plus g of. मीनिंग आप दो फंक्शंस को ऐड कर लो फिर इंटीग्रेशन ले लो, या आप पहले उनको इंटीग्रेट कर लो फिर ऐड कर लो, मीनिंग सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ लेट बी से साइन एक्स प्लस ई एक्स, बेसिक फॉर्मूले हम सबने पढ़े हैं, तो इसका मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा अलग से, ठीक है, और ई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा अलग से. दोनों फंक्शन से सेपरेट हो गए. साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस c1 ले लो अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओगे, और ई एक्स का इंटीग्रेशन प्लस c2 हो गया. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमेशा याद रखनी है, दे आर रियल नंबर्स इन एन एक्सप्रेशन. इफ टू रियल नंबर्स आर देयर, whether you add them or you subtract them, ठीक है, so their resultant is also going to be a real number. तो इन दोनों को मिला के हम एक रियल नंबर लिख देंगे. so it will be minus of cos x plus ex plus some constant of integration, what you denote generally by capital C, right? So this is the first rule, that is addition rule, and this is the difference rule. All of us have gone through this. And derivatives also, if it is difference of two functions, then their integration is difference of their integration. So there is no need of proving this, but if you still want to prove it, the proof is very simple, since we know that differentiation of f of x minus g of x is equal to differentiation of f of x minus differentiation of g of x, ठीक है. So now you integrate both sides. So when you integrate, so this is with respect to x, right sir? So this will be equal to integration of d upon dx of f of x minus d upon dx of g of x. So this will come out of the integrals, right? So this is about the difference rule. And now there is one, and similarly integration of k into f of x dx is equal to, k being the scalar will come out of the integral. Like if you have to find integration of 2 sin x dx, so 2 being constant will come out of the integral. ये हो जाएगा 2 sin x dx. 2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x plus c, right? Now if you talk about that multiplication and quotient rule, there are no direct multiplication and quotient rule.
if you get something in multiplication. Now if we talk about multiplication and quotient rule, there is no direct multiplication rule in integrations like we had in derivatives. But yes, there is a rule known as by parts, about which we will have a separate session. And this rule is generally used, I'm not saying always, but 99.9% it is used when the functions which are getting multiplied are different functions. Right? They are different functions. Now what happens if you get same functions, like if you get integration of multiplication of, let me say, x plus 1 into x plus 2 dx. So how to integrate this integral? The basic approach is, what we do here is we simplify this expression, because we know that integration is distributive over addition and subtraction. ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होएगा, x into x will give you x square plus x into x will give you 2x, 1 into x will give you x, 1 into 2 will give you what, 2 dx. So this will be equal to integration of x square plus 3x plus 2 dx. So this further I'll write x square dx plus 3 comes out, x dx plus 2 comes out dx. Right sir. So ये हमारे पास रूल लग गया बेसिक, कौन सा, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करो. अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो तो आप उसको उसमें ले आओ. Otherwise, there's another thing, that is substitution. So in next lectures we have taken all these things in detail. Right? So I'll be taking some exercises where this multiplication is feasible, but there will be some cases where it is not feasible. Right? So there we have to do the substitution. Okay, so for the time being there is no direct multiplication rule in integrations. Number 2, quotient rule. अब चार ही चीजें होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. क्वोशिएंट में भी सेम है. देयर इज नो डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल, राइट, दैट वी अप्लाई लाइक वी हैड इन डेरिवेटिव्स. लेकिन यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग रूल रहता है. वो कहाँ से आता है, अगर आपको याद होगा, डेरिवेटिव ऑफ log x is equal to 1 upon x. राइट, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन यूज हो जाता है. इफ यू टेक दिस एज द फंक्शन, isn't it 1 द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन? तो इससे एक जनरलाइजेशन भी हो जाती है. कभी भी अगर आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, लाइक इफ यू डिफरेंशिएट log of f of x is some function. So this will always be equal to, by chain rule, 1 upon f of x, है ना. log का मतलब into f of x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f dash of x. So if I write it, it will be f dash of x upon f of x. Right, 1 into f dash of x will make it f dash of x. Can't I say this is derivative upon function? F dash x is the derivative of the function f of x only. So in quotient form, most of the time we'll be getting this thing. So if you get this integration of derivative of function, answer will be log of function. Because if derivative of log x is 1 by x, it means integration of 1 by x is what? Log x. यही था ना हमारे पास. So what we were discussing is that if derivative of log of f of x, हमारे पास क्या आ गया, f dash of x upon f of x. इसका मीनिंग क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव ले लो अगर बोथ साइड्स का, इट मीन्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा जब मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड्स को, लॉग ऑफ द फंक्शन. तो क्वोशिएंट में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा. प्लस सी तो आपको पता ही है क्यों लगता है. नाउ वी विल नॉट बी डिस्कसिंग मच अबाउट इट. राइट, सो क्वोशिएंट रूल में हमारे पास मैक्सिमम टाइम ये चीज होगी, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आपके पास क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस आ जाए. राइट, दूसरा, देयर इज नो डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल, हमने पहले बात कर ली. उसके बाद देयर आर ऑब्वियसली वेरियस अप्रोचेस ऑफ इंटीग्रेशन इन क्वोशिएंट, लाइक सब्स्टिट्यूशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन में होगी वैसे क्वोशिएंट में होगी. नेक्स्ट लेक्चर्स वी हैव टॉक्ड
about all the substitutions in detail, right? Your exercise 7.2 is about integration by substitution, so we have prepared a separate session on that exercise. तो वो आपको सब मिल जाएगा कब किसको सब्स्टिट्यूट करना है. बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज that I would like to discuss with you in this quotient only is when you get the functions of the type px upon q of x, that is they are polynomials, obviously q of x is not equal to 0. So this is a rational function, and a rational function can be of two type, that is of, it could be a proper rational function or it could be an improper. इम्प्रॉपर में हम सबको पता है कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पर डिग्री ऑफ पी एक्स जो है, दैट इज कौन है पी एक्स, यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, दैट इज डिनोमिनेटर. बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है ये. और प्रॉपर रैशनल फंक्शन तब होगा जब हमारे पास डिग्री ऑफ पी एक्स विल बी लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स. राइट बॉस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मीन्स आप ये सोच लो, दिस इज ऑल अबाउट पीडीएफ, दैट इज पी एक्स का डिग्री विल डिसाइड फाइनली अबाउट द इंटीग्रेशन. समझ रहे हो? न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिसाइड करेगा कि आप इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे इसकी. अगर उसकी डिग्री ऑलरेडी लेस है डिग्री ऑफ क्यू एक्स, so then we will have special integral formulae, we will have substitution, we will be making use of so many things. but अगर it's improper, so सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास उस समय, p of x upon q of x will be equal to quotient plus remainder upon divisor. Divisor is what? Q of x. और ये क्यों आया है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. there's another session, linear upon quadratic जो ले रखा है उसमें बता दिया गया है कैसे होता है. इट्स बेसिकली डिवीजन एल्गोरिदम है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद द डिवाइजर यू विल गेट दिस थिंग. राइट, समझ रहे हो आप कि आपको अगर क्वोशिएंट में फंक्शन आ जाता है, रैशनल फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें, तो उसका आपके पास गोल्डन रूल क्या है, आपने चेक करना है वो प्रॉपर है या वो इम्प्रॉपर है. अगर वो प्रॉपर है तो उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगे. अगर वो इम्प्रॉपर है तो उस केस में आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवीजन में क्या होएगा, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स विल बी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट, और हम सबको रिमाइंडर अपॉन क्यू एक्स, और हम सबको पता है रिमाइंडर का डिग्री जो है वो डिवाइजर से क्या होता है, कम होता है. ओके फ्रेंड्स, जैसे में कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, लाइक देयर इज एन एग्जांपल दैट इज इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. व्हाट इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स डी एक्स. ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जो है इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन नहीं है, बट सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर कर लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोई क्वोशिएंट रूल नहीं है. राइट, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स. राइट सर, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पावर कितनी है इसकी 3, यहाँ कितनी है हाफ, तो बेसिस सेम पावर से सब्ट्रैक्टेड इन व्हाट डिवीजन, 3 में से आधा चला गया तो कितना बच गया 5/2 है ना, 2.5 प्लस 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है आधी, 1 में से आधी गई तो कितनी बची आधी, प्लस 4 इंटू एक्स रेस पावर, यहाँ पे आधी है ऊपर जाके क्या होगी माइनस आधी. राइट सर, सो दिस इज dx. नाउ यू इंटीग्रेट, तो ये आ गया एक्स रेस पावर n प्लस 1 वाला फॉर्मूला, तो 2.5 प्लस 1 इज व्हाट 3.5 अपॉन 3.5. राइट, प्लस 3, oh I did not write x here, sorry. So it is 3 into x raised power 3/2 upon 3/2 plus 4x raised power plus 1 करोगे इसमें तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 upon 1/2 plus c, rest you know. ठीक है, तो procedure I just wanted to discuss with you that how to do it. It was one example. Let we have another.
अनदर क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ी है, सो ये कौन सा रैशनल फंक्शन है, दिस इज इम्प्रॉपर, तो इसको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा। दो तरीके हैं तुम्हारे पास फैक्टराइज करने के, एक तरीका फैक्टराइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x, इन दोनों में से फर्स्ट टू में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x माइनस वन, और अगले दोनों में से वन कॉमन आ गया, x माइनस वन अपॉन x माइनस वन डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, है ना, यही हो गया ना, x माइनस वन दोनों में से कॉमन आ गया अपॉन x माइनस वन, ये देखो कैंसिल हो गया, बन गया प्रॉपर, ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो गया इसका, इसको इंटेग्रेट कर लो, एक्स स्क्वायर की इंटेग्रेशन क्या हो गई, एक्स क्यूब अपॉन 3, और 1 की इंटेग्रेशन क्या हो गई, एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज आल्सो डन। ओके, अब दूसरा तरीका क्या था इसको डिवाइड करने का, बेसिक तरीका जो हम लोगों ने क्लास 8 में भी सीखा था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को डिवाइड कर देना था हमने एक्स माइनस वन के साथ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एंड देन यू वुड हैव डिवाइडेड इट द वे यू वर डिवाइडिंग इट इन क्लास 8, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है ना हर बार वो फैक्टर आएगा, फैक्टर नहीं आता तो जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री यहाँ कितनी है, डिवाइजर की डिग्री 1, तो जैसे रिमाइंडर अगर कांस्टेंट आ जाता, इफ़ इट कुड नॉट हैव इन द डिवाइजर, अगर यहाँ +1 आ जाता सपोज, ठीक है ना, तो वहाँ जाकर डिवीजन बंद हो जाती है और फिर वो कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं आप, आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था। सो दिस इज हाउ विल यू सॉल्व द बेसिक्स ऑफ क्वोशिएंट फंक्शंस। बेसिकली आपको बताने का ये मतलब है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए, यहाँ क्वोशिएंट आ जाए, तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा सोचोगे रादर देन थिंकिंग अबाउट इंटीग्रेटिंग देम डायरेक्टली, राइट सर। नाउ अ बिट ऑफ लेट्स गो थ्रू द फॉर्मूले, थोड़ा सा उनका क्रिस्प में पढ़ते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स रेज पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। एक चीज़ तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है गलत है। इंटीग्रेशन में कैसे आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, यू टेक द आंसर एंड यू डिफरेंशिएट इट, ठीक है। सो इफ आई डिफरेंशिएट एक्स रेज पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, व्हाट डू आई गेट, so this is 1 by n plus 1 being constant will come out of the derivative, it will be d upon dx of x raised power n plus 1, and this will be 1 by n plus 1 इधर आ गया, और x raised power n का डेरिवेटिव क्या हो गया, n x raised power n minus 1, n की जगह पे क्या था n plus 1, so this is n plus 1 cancel, what are you left with, x raised power n। अगर आपने यहाँ प्लस c भी लिया होता तो प्लस c लिख लिया आपने, तो प्लस c का डेरिवेटिव क्या हो जाता होता है, 0। तो मीनिंग जब भी आपको कोई फॉर्मूले जब आप फर्स्ट टाइम आपने लर्न करने हैं, बेसिकली क्या करिए आप, इट्स एंटी डेरिवेटिव। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरह फॉर्मूलों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऑन लेफ्ट हैंड साइड दे हैव रिटन द डेरिवेटिव्स, ऑन राइट हैंड साइड दे हैव रिटन द इंटीग्रल्स। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज सजेस्टेड टू यू इज, आप क्या करो, जो उसका आंसर है इंटीग्रल का, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखो क्या वो वापस बनता है जिसको आप इंटीग्रेट करने चले थे। अगर वो बन गया तो आपका फॉर्मूला सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन खासकर ट्रिगो में क्या होगा, कभी आंसर साइन में आएंगे, कभी कॉस में आएंगे, और आपको पता वो इंटरचेंजेबल फंक्शन से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका आंसर बुक से मैच नहीं करता है, आपने अपने आंसर को डिफरेंशिएट करना है। अगर वो डिफरेंशिएट करके वापस क्वेश्चन बन गया, वो आपका आंसर सही है। ओके फ्रेंड्स, बट इस फॉर्मूले को लर्न करने में हम यहीं तक रहते हैं, जबकि इसका क्रक्स ये है, दिस इज द की पॉइंट। जब भी कोई फॉर्मूला लर्न करना, उसका की पॉइंट हमेशा नोट करना है। उसने कहा व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1, अब अगर n -1 हो जाए तो x रेज पावर क्या हो जाएगा, -1, क्या लिखते हैं उसको, 1/x। तो उसका इंटीग्रेशन भी मुझे साथ ही लर्न करना है, ताकि मेरे पास ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और 1/x रिवर्स डेफिनेशन में चले जाते हैं, क्या था हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या था हमारे पास, 1/x था ना, फॉर x ग्रेटर देन 0, राइट, इट इज ऑलवेज रिटन x ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या था, 1/x। इंटीग्रेशन कर लो, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगी, log x। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बाकी बेसिक फॉर्मूले हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, एक इस फॉर्मूले में बहुत की पॉइंट था, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस इट विद यू। सो नाउ आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू गो थ्रू द फॉर्मूले प्लीज, सो दैट वी कैन डू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।